Assalamualaikum everyone and welcome to the lab task 4. Today we will be exploring and visualizing the data. For this practical lab we are going to use the football league dataset that we have used in previous labs. ठीक है? You are already familiar with that dataset, so it would be easy for us to work with it again and understand the concepts. Acha, this lab manual will be shared with you in the PDF form. यहाँ पे आप जो है आपको कोड वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी, डेटा सेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. यू जस्ट हैव टू परफॉर्म. ठीक है? अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा स्टेप है वो है कि आप डेटा सेट को अपलोड करें. ठीक है, उसको लोड करें. मैंने यहाँ पर कंटेंट के अंदर डेटा सेट को अपलोड किया हुआ है. ठीक है. द अदर थिंग इज के इंपोर्टिंग द नेसेसरी लाइब्रेरीज. वंस इट इज डन देन आपने यहाँ पर अपना पाथ डिफाइन करना है जहाँ पर भी डेटा सेट आपने जो है अपलोड किया है. ठीक है. एंड देन जस्ट सिंपली लोड इट. सेकेंड पार्ट जो है इस लैब का वो है डेटा को इंस्पेक्ट करना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड these functions dot head function, dot info function and dot describe function. dot head function का हम इस्तेमाल इसी वजह से करते हैं कि हम ये फिगर आउट कर सकें कि क्या हमारा डेटा सेट अच्छे से लोड हुआ है या नहीं. दिस एक्चुअली शोज के फर्स्ट 5 रोज जो है वो हमें डेटा सेट की शो करा देता है, और अगर हम यहाँ पर कोई नंबर पुट कर देते हैं तो वो उतनी रोज जो है वो हमें दिखा देगा. जैसे हमने यहाँ पर अभी 10 पुट किया तो इसने 10 रोज हमें शो करा दी. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव डॉट इन्फो फंक्शन. डॉट इन्फो फंक्शन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे डेटा सेट के बारे में, जहाँ पर वेरिएबल्स की नेचर है हमारे पास. ठीक है. एंड हाउ मच रैम our data set is using. ठीक है. कितनी रैम यूटिलाइजेशन हो रही है हमारे डेटा सेट की वजह से. ठीक है. अच्छा, आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास नॉन नल का भी एक जो है ना इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर नॉन नल वैल्यूज जो है वो भी है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्लब के सेक्शन में कुछ वैल्यूज कम है. इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ नल वैल्यूज मौजूद हैं. ठीक है. तो वहाँ पर हमें इम्प्यूटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट ये चीज़ भी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव डॉट डिस्क्राइब फंक्शन. अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस फंक्शन. ये हमें स्टेटिस्टिकल समरी ऑफ द डेटा सेट हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है. जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है काउंट, विच इज़ नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी आप कह सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मिनिमम. फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारे पास, सेकंड क्वार्टाइल है जिसे हम मीडियन भी कहते हैं, देन थर्ड क्वार्टाइल है हमारे पास, एंड मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. अच्छा, नाउ cleaning and pre-processing the data.
For numerical columns, we are going to use mean as our imputer. ठीक है, मीन से हम impute करेंगे मिसिंग वैल्यूज को. ठीक है, एंड अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है मीन के कैटेगोरिकल वेरिएबल कॉलम है या कुछ, तो उसको हम किससे इंप्यूट करेंगे? मोड से. अच्छा, यहाँ पर ये जो ज़ीरो है, इसको लगाने का रीज़न ये है कि डॉट मोड का जो फंक्शन है ये एक्चुअली में लिस्ट रिटर्न करता है. तो हमें उस लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो चाहिए होता है, इस वजह से हमने ये रखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, दी मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन डेटा क्लीनिंग वो क्या होती है कि अगर आपके किसी भी कॉलम में अबाउट 50% ऑफ द डेटा इज मिसिंग या उससे ज़्यादा, तो इम्प्यूटेशन वहाँ पे करना फजूल है. ठीक है, आपके रिजल्ट्स बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं. तो इट इज़ बेटर टू सिंपली ड्रॉप दोज कॉलम्स. ठीक है, उन कॉलम्स को जस्ट सिंपली ड्रॉप कर दें आप. उन पर कोई भी टेक्निक लगाने की या कुछ इतनी वो ज़रूरत नहीं होती. डुप्लीकेट रोज जो हैं उनको हटा दें. ठीक है, सो दिस डज दैट. ठीक है, हमारे पास df क्लीन्ड है, उसमें ड्रॉप डुप्लीकेट का हम जो है फंक्शन लगा रहे हैं. इन प्लेस ट्रू का मतलब यही है कि वो हमारे चेंजेस को सेव करेगा. इररिलेवेंट कॉलम्स, अगर इस तरह के कॉलम्स मौजूद हैं आपके डेटा सेट में जो हमारी रिसर्च से रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है, या फिर हमें उनको एनालाइज करना ही नहीं है, तो आप उनको सिंपली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, ड्रॉप के फंक्शन से. df.clean को हम देख सकते हैं अब. अच्छा, पहले हमारे पास क्लब में कुछ मिसिंग वैल्यूज थी और हमने उसको मोड से इम्प्यूट कर लिया. ठीक है, तो नाउ द इंफॉर्मेशन लुक्स गुड. ठीक है, हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं है, एंड होपफुली इट इज़ गोना वर्क बेस्ट फॉर फर्दर एनालिसिस. ठीक है. अच्छा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर न्यूमेरिकल कॉलम. हमने कुछ कॉलम सेलेक्ट किए हैं. ठीक है, जिसमें मैचेस प्लेड है, सब्स्टिट्यूशंस है एंड अदर थिंग्स. ठीक है, और उस पर हमने डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन रन कर दिया है. अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज फंक्शंस डॉट डिस्क्राइब. तो हमें ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उन्हीं कॉलम्स की प्रोवाइड करता है. देन वी हैव मोड कि हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हमें पता चलें कि कौन सा कंट्री अगेन और कौन सी लीग मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, या कौन सा साल रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा. सॉरी अबाउट दैट. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में आप चेक करें, ब्राज़ील है कंट्रीज़ में मोस्ट फ्रीक्वेंट. देन लीग में हमारे पास ये कुछ है, प्रोनाउंस करना इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है. देन वी हैव क्लब PSG एंड ईयर 2019, यानी 2019 मोस्ट फ्रीक्वेंट ईयर है. बहुत ज़्यादा मैचेस हो सकता है इस ईयर में खेली गई हों. अच्छा, अगर आपको मल्टीपल प्लॉट्स करने हैं एक ही उसके अंदर, फिगर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने लॉजिक यूज़ करनी है. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आप ये समझें कि इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है. देखें, इन्यूमरेट फंक्शन में हमारा जो काउंटर है, ठीक है, आई, वो भी साथ चलता है, और न्यूमेरिकल कॉलम
जिसमें हमारे पास, जिसमें हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ भी चलती हैं, ठीक है। इन्यूमरेट फंक्शन का ये मकसद है। अच्छा, उसके बाद जो उनकी प्लेसमेंट है, ठीक है, कि कौन सा सब ग्राफ कहाँ पर शो होगा, ठीक है। हमने फर्स्ट सब ग्राफ की रोज एंड कॉलम डिफाइन की है कि इसमें 2 रोज होंगे, यानी 2 रोज ऑफ सब कॉलम्स होंगे, सब प्लॉट्स होंगे, और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपली फिगर साइज जो है वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देन हमने यहाँ पर ये जो लॉजिक यूज़ की है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट उनके रोज और कॉलम्स हैं सब प्लॉट्स के। अच्छा, let's now run this function, run this column, sorry, run this code. अच्छा, यहाँ पर आप देखें के डी ई इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये के डी ई इज इक्वल टू ट्रू का मतलब यही है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये स्मूथ कर्व, ठीक है, ये यही है के डी ई। के डी ई क्या करता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर बताता है, ठीक है। अब ये सारे हिस्टोग्राम हमने प्लॉट कर दिए हैं। हमें ये जो लास्ट 3 आप देखें, ये तीनों जो हैं वो राइट स्क्यूड हैं, और ये हमें इस स्मूथ कर्व की वजह से पता चल रहा है कि, यानी वैसे भी पता चल रहा है, बट स्मूथ कर्व ये जो है हमें हेल्प करता है कि इस जो हिस्टोग्राम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, इधर इट इज़ नॉर्मल, राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। ताकि फिर हम इस पे कुछ ना कुछ स्केलिंग करके और इसको नॉर्मल करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, देन अगेन यहाँ पर भी सेम लॉजिक यूज़ की हुई है, ठीक है। और हमने यहाँ पर दिस टाइम 2 by 2 के सब प्लॉट्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगेन फंक्शंस भी वही सेम यूज़ किए हैं। हमारे पास कंट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का है बेसिकली। उसके साथ लीग की डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कुछ लीग्स हैं, बहुत कम खेला हुआ है उन्होंने ना। और ये हमारे पास क्लब्स हैं, ये क्लब्स बहुत ज़्यादा असल में क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, उसकी वजह से ये नाम सही से शो नहीं हो पा रहे, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईयर, यानी 2019 में हमने पहले ही देखा था कि 2019 बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ईयर था, तो वहाँ से भी हमें अंदाज़ा हुआ था कि 2019 में काफ़ी मैचेस खेली गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट बेसिकली आउटलायर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। विजुअली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस का है, मिनट्स का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्लब की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो कॉलम्स कंसीडर किए हैं, जो हम कॉलम्स हम नहीं कंसीडर करेंगे, जो हमें बेसिकली कॉलम्स को क्या करना है, उन कॉलम्स को प्लेयर नेम्स, एवरेज मैचेस, और ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉप कर दी, ठीक है। ये क्या कर दी हमने, सिंपली ड्रॉप कर दी, क्योंकि हमें इस इन चीज़ों का कोई काम नहीं, ठीक है। हमने एवरेज मैट्रिक का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने
ग्रुप बाय रखा, यानी क्लब वर्सेस ये चीज़ें, ठीक है, इनसे, और डॉट मीन फंक्शन लिया, उनकी इंडेक्सिंग कर दी। देखें, उसके बाद हमने उन्हीं चीज़ों को प्लॉट किया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैचेस प्लेड, गोल, sorry about that, matches played, then goal, shots and on target, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पर सेम लॉजिक हमने यूज़ की है सब ग्राफ के लिए, सब प्लॉट्स के लिए। तो देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। अगेन ये बहुत ज़्यादा जो है ओवरलैप कर रहा है, तो हम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मिनट। यहाँ पर हम इसको जस्ट 10 शो करा देते हैं ताकि हमें ज़्यादा शो ना कराए। नाउ इट इज़ बेटर। और 10, हमने सिर्फ 10 को ही उसको कहा है कि ना 10 जो फर्स्ट 10 है वही शो करा दो। सो दैट इज़ इट। अब ये बेटर लग रहा है ना, अब एनालिसिस के लिए अच्छा है ये। अच्छा, आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द टॉप 10 परफॉर्मिंग क्लब्स, ठीक है, बाय टोटल गोल्स, गोल्स की रेस्पेक्ट से, ठीक है। बहुत सिंपल लाइन ऑफ कोड है, अगेन ग्रुप बाय क्लब एंड गोल्स, ठीक है। सॉरी सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, अगेन आपके पास बार ग्राफ शो होगा, असेंडिंग हमने फॉल्स रखा हुआ है, यहाँ पर ओनली 10 को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देन ट्रेंड्स ओवर ईयर, ठीक है। अच्छा, ये इसको किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, देखें यहाँ पर ये जो क्लब्स शो हो रहे हैं इनका कलर कुछ रेडिश टाइप का है, ठीक है। और अगर हम ईयर्स को देखें तो 2016, 16.5, 17, 17.5 एंड 18 एंड टिल 19 तक ये रेड कलर जो है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। मीनिंग के रेड कलर जो है उसका ट्रेंड ज़्यादा है 3 सालों तक। बट लास्ट ईयर में 2019 से 20 तक ये ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो कि किन चीज़ों का ट्रेंड कहाँ तक था, ठीक है। तो ये कुछ क्लब्स हैं, ये हो सकता है कि बेटर परफॉर्म कर रहे हो जिनकी वजह से इनका ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ ब्लू लाइन्स हैं ये ऊपर आना स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे ना, आप ये नोटिस कर सकते हो। तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ ब्लू ब्लू कलर के क्लब्स ये हैं, यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 6, गोल एफिशिएंसी।